फ्रेंड्स, आज हम चाणक्य नीति का 7वां अध्याय देखेंगे जो कि है मन की शुद्धता के ऊपर। इसमें आचार्य चाणक्य प्रथम श्लोक में प्रकट अप्रकट के भेद बताते हैं। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह धन का नाश, मन का संताप, घर के दोष, किसी के द्वारा ठगा जाना और अपमानित होना, इन बातों को प्रकाशित न करे, किसी के समक्ष प्रकट न करे। उपयुक्त बातों को किसी या दूसरे के सामने, व्यक्तियों के सामने कहने उतना ही अधिक आपका उपवास होगा, यानी कि वो हंसी उड़ाएंगे, आपसे सहानुभूति कोई नहीं दिखाएगा। या आपके निजी विषय हैं, अतः इन्हें गुप्त रखना चाहिए, छिपा कर रखना ही अच्छा है। कहाँ लज्जा न करे, लज्जा अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें कहाँ नहीं करना चाहिए। धनदानी और अन्न के क्रय विक्रय में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा न करने वाला मनुष्य ही सुखी रहता है। लज्जा मनुष्य का भूषण और स्त्रियों का आभूषण है, किंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। उन्हीं को उपरोक्त श्लोक में वर्णन किया गया है। ये लज्जा के अपवाद है मित्रों। संतोष बड़ी चीज़ है। संतोष के बारे में आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? संतोष के बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले व्यक्तियों को जो सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, वह धन के लालच से इधर उधर भागने वाले व्यक्तियों को नहीं होती। संतोष करने पर ही सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चौथे श्लोक में वास्तविक संतोष लाभ के बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं, अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। इनमें अपनी पत्नी, भोजन और धन तीनों में संतोष करना चाहिए, किंतु अध्ययन, तप और दान, इन तीनों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होता। तप, दान और अध्ययन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए मित्रों। कहा जाता है कि जो कुछ मिल जाए केवल उस पर संतोष कर लेना चाहिए, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कमी हानिकारक सिद्ध होती हैं, जैसे अध्ययन, तप और दान। इन तीनों की कमी पर संतोष कभी नहीं करना चाहिए। ये भी संतोष के अपवाद हैं। निम्नलिखित बातों से बचे। किन बातों से आचार्य चाणक्य के बचने के बारे में कह रहे हैं? दो ब्राह्मण और अग्नि, पति और पत्नी, स्वामी और सेवक तथा हल और बैल, इनके बीच में से नहीं निकलना चाहिए। दो ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, स्वामी और सेवक तथा हल और बैल के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। उपरोक्त श्लोक में बताए गए प्राणियों के मध्य से कभी नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इनमें असुरक्षा रहती है। सम्मान योग्य का सम्मान अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर चल जाता है। गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध पूज्य होते हैं, अतः इनको पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुमारी, कन्या और छोटे शिशु होने पर नहीं है, ये भावी राष्ट्र के निर्माता था, इन्हें भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कुछ लोगों को पैर से स्पर्श करने के लिए मना करते हैं। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं, अग्नि जलाने के गुण के कारण, गुरु ब्राह्मणों को पूज्य होने के कारण तथा कन्या और शिशु नाजुक होने के कारण पैर से स्पर्श करने योग्य नहीं होते। दुष्ट से दूरी कब और कितनी अच्छी बात बताते हैं आचार्य चाणक्य। गाड़ी से 5 हाथ दूर रहकर चलना चाहिए। घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। दुष्ट से बचने के लिए तो उसका देश से परित्याग या खुद को देश का त्याग कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य दुष्ट से बचने के लिए देश छोड़ने के बारे में कह रहे हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा विषय है। दुष्ट शत्रु बड़ा भयंकर होता है, अतः उससे बचने के लिए देश भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अस्त्र शस्त्र उपयोग नियम, हाथी हाथ में पकड़े हुए अंकुश से वश में किया जाता है। घोड़ा चाबुक से पीटा जाता है। सींग वाला पशु डंडे से मारा जाता है और दुर्जन मनुष्य हाथ में ली हुई तलवार से भय खाता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि दुर्जन के लिए हाथ में तलवार रखनी चाहिए। संतोष और प्रसन्नता, ब्राह्मण और भरपेट भोजन मिलने पर संतुष्ट होते हैं। मोर मेघों के गर्जन पर खुश होते हैं, नाचने लगते हैं। भद्र लोग दूसरों को धन धान्य से संपन्न देकर खुश होते हैं और दुष्ट लोग दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं। मतलब मित्रों, अगर कोई दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वह बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है। नुकसान पहुंचाने वाला, दूसरों को मुसीबत
में खुश देखता है या नुकसान पहुंचाने वाला दूसरों की मुसीबत में खुश होता है। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं अनुकूल व्यवहार के बारे में। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य 10वें श्लोक में अनुकूल व्यवहार के बारे में? आचार्य चाणक्य कहते हैं बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके और अपने समान बल वाले शत्रु को विनय अथवा बल से जीता या वश में करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, और बलवान के साथ अनुकूल, दुष्ट के साथ प्रतिकूल और समान के साथ बल से जीतना चाहिए। यौवनी क्षत्रियों का बल है, भुजाओं का बल राजाओं का बल होता है, ब्रह्म ज्ञान और वेद का पांडित्य ब्राह्मणों का बल होता है, सौंदर्य यौवन मधुरवाणी स्त्रियों का बल होता है। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के माध्यम से अलग अलग लोगों के बल की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक के बल को दूसरा अपनाकर उसके गुणों को नहीं पा सकता। जिसका जो गुण है वही उसके के लिए अच्छा होता है। स्वभाव की मर्यादा। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का तो कभी नहीं बनना चाहिए। वन में जाकर देखो, वहाँ सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं जिन्हें कोई नहीं काटता। व्यक्ति को इतना सीधा साधा नहीं बनना चाहिए जो देखे वही कष्ट पहुँचाए दे। व्यक्ति को कोमलता हो किंतु साथ में उसमें तीक्ष्णता भी होनी चाहिए। दुर्जनों को दंड देने की शक्ति भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताते हैं आचार्य चाणक्य। हंस के समान स्वार्थी न बने। हंस के समान स्वार्थी न बने। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कौन से गुण के बारे में या किसके बारे में बताते हैं? जहाँ जल होता है हंस वहीं रहता है। जब जल सूख जाता है तब वे उस स्थान को त्याग देते हैं, किंतु पुरुष को हंस के समान बार बार आने जाने वाला स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य उपरोक्त श्लोक में यह बताते हैं कि पुरुष एक सामाजिक प्राणी है। उसे केवल स्वार्थ में न लगकर समाज के अन्य लोगों को भी देखना चाहिए। उसे दूसरों पर उपकार करना चाहिए, तभी वह पशु पक्षियों से अलग कर्म को पूर्ण करने वाला होता है। अर्जित धन का त्याग कर दे। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? कमाए हुए धन को व्यय करना, दान देना, भोग करना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर भरे हुए जल को निकालते रहने से ही पानी स्वच्छ और पवित्र रहता है। धन की रक्षा के लिए दान देना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए, अन्यथा वह किसी अन्य मार्ग से निकल जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन जो होता है वो 3 तरीके से काम में लिया जाता है। अगर उपभोग या दान नहीं हो रहा है तो नाश अपने आप हो जाएगा। अगर उपभोग और दान नहीं हो रहा है तो नाश अपने आप हो जाएगा। इसलिए या तो उसे उपभोग कर लो या दान कर दो, वरना नाश अपने आप हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, धन की महिमा। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं, वही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, वही ठाट बाट से जीवन व्यतीत करता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि धन के बिना कोई भी संपन्न नहीं होता, सत्कर्म में ही महानता है। इस संसार में स्वर्गवासियों के शरीर में 4 चिन्ह विद्यमान होते हैं: दान देने का स्वभाव, मधुर भाषण, देवों का सत्कार और ब्राह्मणों को तृप्त करना। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? ये 4 चिन्ह हैं स्वर्गवासियों के, यानी कि जो स्वर्ग में जाएगा, अगर ये आप में चिन्ह हैं तो आप भी अवश्य स्वर्ग में जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जिन लोगों के अच्छे गुण हैं उनके लिए यही स्वर्ग है, अर्थात वे यहीं रहकर स्वर्ग के वासी हैं। उनके कार्यकलाप से इस पृथ्वी में ही स्वर्ग बन जाता है। उनके क्रियाकलाप या कार्यकलाप से समाज के लोगों का जीवन स्वर्ग बन जाता है। आगे दुष्कर्मी नरक भोगते हैं। नरक में रहने वाले के शरीर के चिन्ह होते हैं: अत्यंत क्रोधी स्वभाव, कटुवाणी, दरिद्रता, कुत्ते की भांति अपनों से बैर, नीच लोगों की संगति और कुलीनों की सेवा। जिन स्त्री पुरुषों में उपयुक्त 6 चिन्ह दिखाई दे, समझ लीजिए कि वह नरक, पतित, बिगड़े और गृहस्थाश्रम के भोगी हैं। सामर्थ्यवान का मैत्री सुख। सिंह की कंदरा में जाने पर हाथी के मस्तक का मोती मिलता है, और गीदड़ की किंद्रा या उसके स्थान पर जाने पर बछड़े की पूंछ या गधे के चमड़े का टुकड़ा मिलता है। इससे आचार्य चाणक्य क्या समझाना चाहते हैं? उपरोक्त श्लोक के माध्यम से बड़े के साथ मैत्री करने
चाहिए, नीच के साथ नहीं। नीच और शूद्र जीवन के निकट जाने पर निकृष्ट वस्तु ही प्राप्त होगी, यानी कि उस जीव के निकट जाने पर हमें कुछ तुच्छ वस्तु प्राप्त होगी, जबकि बड़े व्यक्ति की हमें हमारे साथ मित्रता होगी तो हम उसके साथ जाएंगे तो हमें उसके साथ बड़ी वस्तु का प्राप्त होगी। विद्या बिना जीवन बेकार है। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? विद्या के बिना व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की भांति व्यर्थ है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न तो गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और न ही मक्खी मच्छर आदि जीवों को उड़ाने के काम आती है। यानी कि आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व बताते हैं यहाँ पे कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। आचार्य चाणक्य ने उपयुक्त विद्या को स्थापित किया है। विद्याहीन व्यक्ति कुत्ते की पूंछ के समान होता है, धरती पर आया मनुष्य रूपी निरर्थक जीव होता है, जो न अपने समान की रक्षा कर पाता है, न शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें बेकार कर सकता है। सबसे बड़ी शुद्धता है क्या है? सबसे बड़ी शुद्धता मन और वाणी की पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणी मात्र पर दया और धन की पवित्रता, यही परोपकारिता मुमुक्षुओं की शुद्धता एवं पवित्रता मानी गई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, मद्य और मांस का त्याग, मर्यादा के भीतर रहना और मन को नियंत्रण में रखना, ये सारी बातें सोच पवित्र के अंतर्गत आती हैं। देह में आत्मा देखें, जैसे फूलों में सुगंध होती है, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि होती है, दूध में धृत और ईंख में गुड़ होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा रहता है। विद्वान व्यक्ति को विवेक के द्वारा आत्मा और परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक में मूल भाव यह नियत है कि मानव जीवन पाकर आत्मदर्शन के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। परमात्मा हृदय रूपी मंदिर में रहता है, उसे तलाशने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मित्रों आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें, उन्हें भी तो पता चले कि आचार्य चाणक्य के क्या विचार थे, वो हमें कैसे शिक्षा देते हैं, क्या सिखाते हैं। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए अभी इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद मित्रों।